भारत और नेपाल दोनों देश के लोग, क्योंकि कुछ जनकपुर का हिस्सा हमारे जो नेपाल में पड़ जाता है, कुछ भारत में भी पड़ता है। तो ये भारत और नेपाल दोनों देश के लोग मिल करके और इस परिक्रमा को, जो मिथिला का जनकपुर धाम की परिक्रमा होती है, तो ये परिक्रमा में दोनों देश के लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये त्रेता युग से ही चला आ रहा है। जहां प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण के साथ जिस स्थल पर पहुंचे थे, विश्वामित्र आश्रम बिसौल, हम यहां मौजूद है गुड मॉर्निंग मधुबनी कार्यक्रम लेकर के। मैं विक्रम भगत नागवंशी। जैसा कि आपको पता है कि यह कार्यक्रम हर दिन हम सुबह के 7:30 बजे लेकर के आते हैं और किसी खास व्यक्ति से विशेष कुछ बातचीत करते हैं। तो आज हम मौजूद है बिसौल में, हरलाखी प्रखंड के बिसौल विश्वामित्र आश्रम यहाँ मौजूद है और हमारे साथ है विश्वामित्र आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास जी। मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सीता की धरती पर हम लोग यहाँ पर हैं जी। और बस 2 दिन बाद मिथिला परिक्रमा की शुरुआत होना है और आज का हमारा टॉपिक मिथिला परिक्रमा ही होगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक, जहाँ भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर उस यात्रा को सुदृढ़ करने के लिए उस यात्रा में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है। इस यात्रा पर बात करना इसलिए जरूरी है, यह सनातन का महत्वपूर्ण एक यात्रा हो जाता है। महंत जी, यह जो मिथिला परिक्रमा यात्रा है, इसका महत्व क्या है? आखिर ये कब से शुरुआत हुआ? मिथिला परिक्रमा ये त्रेता युग से चला आ रहा है, क्योंकि यह मिथिला राम और सीता से संबंधित है। राम जी की जग जाहिर है कि ससुराल जनकपुर है और ये माता सीता का सब क्रीड़ा स्थली है। ये मिथिला परिक्रमा के अंतर्गत जो भी जगह है, ये सब उनका क्रीड़ा स्थली है। बचपन में माँ जानकी ये इन जगहों पर भ्रमण किया है, उनका पालन पोषण इस जनकपुर में हुआ है और वो इन सब जगहों पर पली है, बड़ी है। हाँ? तो ये सब उनका चरण रज हुआ जी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में और जनकपुर में जन्म हुआ है और यहाँ पर हम लोग अपना जो मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं जी। तो मिथिला परिक्रमा पर इसका महत्व क्या है? कब से शुरुआत हुआ? कुछ जो रामायण में भी शायद इस तरह का कुछ वर्णित है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि त्रेता युग में से ये परिक्रमा चला आ रहा है। राम और सीता से संबंधित होने के नाते यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत एक अपने आप में पुण्य जगह है। जो हमारे अयोध्या में भी इसी तरह से 84 कोस की परिक्रमा होती है, जिस तरह से यहाँ मिथिला में होता है उसी तरह से अयोध्या में भी होता है। तो ये त्रेता युग से ही इन जगहों का जो हमारे सनातनी हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो ये यहाँ भारत और नेपाल दोनों देश के लोग, क्योंकि कुछ जनकपुर का हिस्सा हमारे जो नेपाल में पड़ जाता है, कुछ भारत में भी पड़ता है। तो ये भारत और नेपाल दोनों देश के लोग मिल करके और इस परिक्रमा को, जो मिथिला का जनकपुर धाम की परिक्रमा होती है, तो ये परिक्रमा में दोनों देश के लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये त्रेता युग से ही चला आ रहा है। इसका कोई सही समय कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये परिक्रमा त्रेता युग से ही हो रहा है, यह तो बात सत्य है। 84 लाख योनियों से भी मुक्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये
परिक्रमा का यही महात्म्य है कि तीर्थों का परिक्रमा करने से जो हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं हैं, जो किसी प्रकार का कष्ट है, वह दूर हो जाता है परिक्रमा करने से। जी, ये बात परिक्रमा की हो गई, इसके महत्व की बात हम लोगों ने कर लिया। जी जी। लगातार आप भी और हम मीडिया कर्मी भी इसको लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। इसको पिछले बार भी जब बिहार सरकार का गठन हुआ, नई सरकार बनी, हमारे बगल के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी को पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया, और प्रभार लेने से पहले जब वो पुनौरा धाम माता जानकी की हृदय स्थली वहाँ सीतामढ़ी पहुँचते हैं, तो सबसे पहले हमारी उनसे बातचीत होती है ऑन कैमरा, और हमने परिक्रमा पर ही चर्चा कर दिया। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम डीएम से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और इस पर करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब तक इस पर कुछ पहल हो पाया है? बिल्कुल, पूरी तन्मयता से हमारे पर्यटन मंत्री अरुण शंकर जी लगे हुए हैं, और निश्चित आने वाले समय में जिस तरह से हमारे अयोध्या का विकास हुआ है और हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बन रहा है, और सीता जी से और राम जी से संबंधित मिथिला में अन्य जो स्थान भारत में है, वह हमारे पर्यटन मंत्री माननीय अरुण शंकर जी लगे हुए हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर भी बहुत सुंदर विकास होगा। निश्चित, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन परिक्रमा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो नहीं है? क्योंकि बगल में आप नेपाल, क्योंकि हमारे यहाँ 4 जगहों पे परिक्रमा रुकती है। जी जी। इसके अलावे बाकी जो जगह हैं वो नेपाल में है। नेपाल की जो व्यवस्था होती है सरकारी स्तर पर, नगर पालिका हो गया वहाँ का, प्रशासनिक स्तर पर सारी सुरक्षा व्यवस्था, भोजन इत्यादि से लेकर के किया जाता है। लेकिन वही परिक्रमा जब भारत में प्रवेश करती है तो नज़ारा क्या होता है और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने यह सवाल किया है। नेपाल में जो परिक्रमा स्थल हैं, वहां पर नेपाल सरकार और वहां के आम जनता के द्वारा भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, लेकिन उसके अपेक्षा अपने भारत में बिल्कुल नगण्य है। यहाँ व्यवस्था के नाम, सरकार व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया है, इसकी कभी खोज खबर भी नहीं लिया है। ये जैसे तैसे यहाँ पर परिक्रमावासी राम भरोसे और स्थानीय लोगों के ही सहयोग से उनकी सेवा होती है, नहीं तो सरकार ने कभी कुछ नहीं किया है, बिल्कुल जीरो, ध्यान ही नहीं दिया है इधर। किस तरह की कार्य योजना होनी चाहिए? क्या व्यवस्था जो नीड है, जरूरी है? देखिए, परिक्रमावासियों के लिए मुख्य रूप से वह रात को विश्राम करते हैं, तो उनको एक जगह यात्री निवास अस्थाई होना चाहिए, और उसमें नीचे पुआल वगैरह डाल देना चाहिए, और संख्या करीब लाखों से ज्यादा रहती है लोगों की। तो उसी हिसाब से, लोगों के हिसाब से ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि अस्थायी पंडाल बना करके उसमें नीचे पुआल डाल दें, बिजली उसमें लगा दें, पानी की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दवा वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह सब व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आम लोग जो है अपने स्तर से जो संभव हो पाता है तो वह करते हैं, लेकिन इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को निश्चित ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर के आप एक कमिटी का जाए, एक शिष्टमंडल, जी, आप लोग जिलाधिकारी से भी इस बीच में मिले? जी। फिलहाल 2-4 रोज पहले। हाँ। क्या आश्वासन मिला? क्या जिलाधिकारी ने क्या कहा? वैसे तो प्रतिवर्ष हम लोग पत्र बिहार सरकार को, भारत सरकार को लिखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जिला अधिकारी महोदय से भी एक हम लोग अपना जो प्रतिनिधि मंडल लेकर के और उनसे मिले,
तो आवेदन दिए और सब बातों को बताया हमने, तो बड़ा अच्छा उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और लेकिन अभी तक कोई हमारा 2 दिन बाद शुरू होने वाला है 17 फरवरी से परिक्रमा, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आश्वासन मिला जिलाधिकारी महोदय से कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। कई सार्वजनिक मंच से भी मंत्री, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार के अरुण शंकर जी, उन्होंने कहा है कि जो 15 स्थल है, जी जी, तो 15 स्थल तो लोग जा नहीं सकता है, लेकिन कल्याणेश्वर में उस तरह का एक स्थल बनाया जाएगा। क्या है वो, आपके जानकारी में होगा? हाँ हाँ, हम लोगों को वो घोषणा जैसा कि गिरजा मंदिर में भूमि पूजन के दिन इस तरह का उन्होंने घोषणा किया था, और फिर उसके बाद में उनसे हमको मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा, इसकी चर्चा किया उनसे कि जो ये परिक्रमा 15 दिन की होती है, और वो 15 जो जगह है जिसमें 4 भारत में पड़ जाता है और बाकी सब नेपाल में पड़ते हैं, तो सब जगह जाना लोगों को संभव नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि हम 15 जगह जो परिक्रमा स्थल है, वो उसको एक जगह कलानेश्वर में एक झांकी नुमा वहां पर निर्माण होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और बताया। और एक वीडियो जो पर्यटन मंत्रालय से आया हुआ है, पर्यटन विभाग से, उसमें वो एक इस तरह का सब जगह जो परिक्रमा स्थल जो है उसको उसमें बनाया गया है, जो देखने में अभी आ रहा है। और लोग एक जगह पहुंच करके, कल्याणेश्वर में ही पहुंच करके 15 जगह का जो है दर्शन कर पाएंगे। महंत जी, चलिए, तो ये परिक्रमा की बात हो गई। अब महत्वपूर्ण मुद्दा भी था, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा जो हमारा क्षेत्र है, 4 जगह है भारत में, यहाँ पर परिक्रमा यात्रा पहुंचने वाला है, और जो स्थानीय स्तर से होता है वहाँ उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो सरकारी स्तर से सरकार को, प्रशासन को इस पर एक्टिव होकर, क्योंकि लाखों की संख्या होती है, लाखों की भीड़ होती है, यात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ लगा, योगी आदित्यनाथ ने पूरी व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर किया था। तो ये जो परिक्रमा यात्रा है, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय ये परिक्रमा है ही। भारत और नेपाल दोनों देश का संबंध इससे और मजबूत होता है, और साथ ही साथ एक सांस्कृतिक और 2 देशों का संबंध का सवाल है। तो इस परिक्रमा को ये परिक्रमा अंतर्राष्ट्रीय है, ये है, और इसको सरकार को इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम होता है, उस तरह के कार्यक्रम के हिसाब से मान्यता देना चाहिए और व्यवस्था करना चाहिए। जो बड़ा दुख इसके साथ कहना पड़ता है कि आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग आग्रह करते हैं कि आपके माध्यम से कि सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पर ध्यान दे, गंभीरता से ले और इस पर ध्यान दे। तो चलिए, यह परिक्रमा की बात होगी। अब हम बात करेंगे, बगल के विधायक अरुण शंकर जी पर्यटन विभाग के मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के साथ ही उनका झुकाव अगर कहा जाए तो हरलाखी की जो सीता की धरती है, जहाँ जहाँ है, सभी जगह पर उनकी नज़र है। इससे पहले भी हमारे विधायक, स्थानीय विधायक सुधांशु जी हैं, उनके ही प्रयास से कहा जाए तो फुलहर में जो 32 करोड़ रुपया का जो पैकेज मिला है, और इसके बाद हरलाखी के लिए एक अच्छी बात भी हो गई कि हमारे बगल के जो अरुण शंकर जी मंत्री बन गए। तो क्या लग रहा है, उनके स्तर से माता सीता की जो धरती है, जहाँ जहाँ उनका फुलवारी हुआ, विश्वामित्र स्थान है, कल्याणेश्वर है, क्या लग रहा है कि इस बार हो पाएगा? ये इस क्षेत्र के जनता का सौभाग्य है कि अरुण शंकर जी इसी धरती के उनका इसी धरती पर जन्म हुआ है, इसी क्षेत्र में, और बगल में ही ये किशोरी जी के माता सीता कृपा करके उनके कृपा से वो मंत्री बने हैं। और ये अरुण शंकर जी का सौभाग्य है कि ये सौभाग्य उनको प्राप्त मिला है कि इन सब जगहों का जीर्णोद्धार करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए, ये उनका सौभाग्य है कि यह काम माता सीता उनसे करवाएंगी। और बिल्कुल इन सब जगहों का
का वो विकास करने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। बार बार हम लोगों के बीच में चर्चा होती है, उनसे चर्चाएं होती हैं और वो लगे हुए हैं, यह हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और आने वाले समय में इन सब जगहों का बहुत ढंग से विकास होगा, इसमें कहीं कोई अब हम संदेह लोगों को की बात रोजगार का भी अवसर मिलेगा। नहीं। ये पर्यटन से तो रोजगार का इतना बढ़िया अवसर है कि जिसका उदाहरण आप जो हमारे अयोध्या है, बनारस है, अभी महाकाल का जो मंदिर है, तो ये पर्यटन के विकास से तो ये धार्मिक स्थलों के विकास से रोजगार का बहुत यहाँ पर अवसर प्राप्त होता है, बहुत रोजगार यहाँ पर बनता है। रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और रोजगार बनता है, और निश्चित ही होना ही चाहिए, क्योंकि यह सीता की धरती है। रामायण में भी इन जगहों का जिक्र है, जहाँ प्रभु श्री राम यात्रा के जनकपुर जाने के दौरान इस विश्वामित्रा स्थल, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यह मंदिर है, और महंत जी के साथ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो रुके थे। लगातार हर वर्ष यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, परिक्रमा यहाँ पहुँचती है। महंत जी की तरफ से बहुत सारी जो वहाँ भंडारे का व्यवस्था किया जाता है, जितने भी साधु संत आते हैं इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो आप लोगों से भी अपील, आग्रह, निमंत्रण कि 17 तारीख से परिक्रमा हमारे प्रारंभ है, तो आप लोग भी निमंत्रण है, पहुँचे और इस यात्रा में शामिल होकर के पुण्य के भागी बने। और बहुत सारी चीज़ों पर हमारी बात हुई, जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह है कि यह ऐतिहासिक और पौराणिक काल से चली आ रही यह यात्रा है, इसमें सरकारी स्तर पर जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी दरकार है। तो निश्चित ही हम सभी को आशा और विश्वास है कि इस पर सरकार का ध्यान जाएगा। और तो चलिए बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। गुड मॉर्निंग मधुबनी में ये हमारे महंत जी थे और हमने आज मिथिला परिक्रमा पर खास करके परिचर्चा किया। आपको अच्छा भी लगा होगा, तो निश्चित ही बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय किशोरी जी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।